हैशटैग बाइकआउट जियो, हैशटैग बीएसएनएल की घर वापसी, हैशटैग बीएसएनएल में पोर्ट करो। ये सारे हैशटैग आज के टाइम में सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से भारत के दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों का 25 से 30% प्राइस का बढ़ाना ये देश की जनता को पसंद नहीं आया है और अब प्राइस बढ़ाने के बाद एक सप्ताह में लोगों का आक्रोश सोशल मीडिया से बाहर निकल करके रियल लाइफ में भी देखने को मिल रहा है। जियो एयरटेल वीआई के प्रति लोगों का नाराजगी साफ दिखाई दे रहा है और इस नाराजगी का फायदा बीएसएनएल को होने वाला है। जियो एयरटेल वीआई जब से इन्होंने अपने रिचार्ज के प्लान में इजाफा किया है तब से लोगों को एक बार फिर से बीएसएनएल की याद आ रही है। जिन भी शहरों में बीएसएनएल का टावर है, बीएसएनएल का नेट पहुंच रहा है, वहां के लोग जियो एयरटेल वीआई से निकल करके अपने सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करवा रहे हैं। इसी क्रम में बीएसएनएल ने इस क्रांति में आग में घी डालने का काम किया है। बीएसएनएल ने और एक सस्ता प्लान लॉन्च कर दिया। इस वाले सस्ते प्लान को जानने से पहले आइए आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं कि किस तरह से लोग बीएसएनएल को चुन रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट और आर्टिकल के मुताबिक जुलाई के महीने में बीएसएनएल के सिम की बिक्री 3 गुना बढ़ चुकी है। इसके अलावा पोर्ट के मामले में भी बीएसएनएल का पोर्टिंग काफी ज्यादा बढ़ चुका है। यहाँ तक कि बीएसएनएल ने भी अपना लोगो तैयार कर लिया है, स्विच टू बीएसएनएल। अपने सिम को स्विच कीजिए बीएसएनएल में। तो प्राइवेट कंपनियों का अपने रिचार्ज प्लान में इजाफा करना उनके लिए अब मुसीबत बनने वाला है। जितना ज्यादा ये क्रांति आगे बढ़ेगा इन कंपनियों को उतना ज्यादा नुकसान होगा। अगर भारतीय लोग इन कंपनियों के इन हाई प्राइस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये मामला यहीं पर दब करके रह जाएगा और लोग भूल जाएंगे कि रिचार्ज करने में 25 रुपया ज्यादा लग रहा है। लेकिन जिस तरह से ये क्रांति देखने को मिल रही है अभी लगता नहीं है कि ये क्रांति बुझने वाली है। बीएसएनएल के पास अभी बहुत अच्छा मौका है कि वो मार्केट में अपना पकड़ बनाए। लेकिन बीएसएनएल के साथ एक प्रॉब्लम है, आप इसको डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं। जहाँ एक और एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो ये सारी कंपनियां 5G का सुविधा दे रही है, वही बीएसएनएल अभी 4G में भी झूल रहा है। बीएसएनएल के द्वारा 4G को प्रोवाइड किया गया है उन्हीं एरिया में जो बड़े एरिया हैं, जो बड़े शहर हैं। तो देखा जाए तो फास्ट इंटरनेट के मामले में बीएसएनएल काफी पीछे है। यही कारण है कि लोग दाम बढ़ाने के बाद भी इन्हीं कंपनियों में अपना रिचार्ज करवा रहे हैं। हालांकि आगे जाकर के बीएसएनएल में पोर्ट की संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी क्या हुआ है कि जैसे ही लोगों को पता चला कि एयरटेल, जियो, वीआई अपना प्लान में इजाफा करने वाले हैं तो किसी ने 1 साल का रिचार्ज कर लिया, किसी ने 6 महीने का रिचार्ज कर लिया, किसी ने 3 महीने का रिचार्ज कर लिया कि भाई प्राइस बढ़ने वाला है, चलो रिचार्ज कर लो। लोगों ने इतना ज्यादा रिचार्ज कर लिया कि अंबानी को एक ही बार में 50 लाख करोड़ रुपया का फायदा हुआ है। यानी कि अपने बेटे के शादी में जितना वो खर्चा नहीं कर रहे हैं उससे ज्यादा उन्होंने एक बार में निकाल लिया। तो जिन जगहों पर बीएसएनएल अच्छा काम भी कर रहा है वहाँ के लोग भी फिलहाल के लिए पोर्ट नहीं करवाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी पहले वाले प्लान से रिचार्ज कर चुके हैं 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, साल भर के लिए। लेकिन जैसे ही इनका ये वाला पीरियड खत्म होगा वो बीएसएनएल के प्लान में जरूर आएंगे क्योंकि बीएसएनएल का जो प्लान है वो काफी सस्ता है। बीएसएनएल का प्लान इन तीनों बड़े कंपनियों के प्लान से कितना सस्ता है इसे आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जियो, एयरटेल, वोडाफोन ने इन तीनों प्राइवेट कंपनी ने 869 रुपये में 84 दिन का प्लान लाया है कि 869 रुपया का आप रिचार्ज करो और 84 दिन के लिए 1.5 GB फ्री में डाटा पाओ, अनलिमिटेड कॉल पाओ। लेकिन अब आइए बीएसएनएल में। बीएसएनएल अपने यूजर्स को मात्र 599 रुपया में, यानी कि मात्र 600 रुपया में इन कंपनियों से ज्यादा बेनिफिट दे रहा है। पैसा भी कम और बेनिफिट भी ज्यादा। कहाँ 860 रुपया, कहाँ 600 रुपया। बीएसएनएल में अगर आप रिचार्ज कराते हैं तो आपको 250 रुपया कम पे करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको समय भी ज्यादा मिल रहा है, इंटरनेट भी ज्यादा मिल रहा है और कॉलिंग तो फ्री है ही। एयरटेल का जो प्लान हम लोग 719 रुपया में यूज करते थे अब ये हमारे लिए बढ़कर के 859 रुपया हो चुकी है। इस प्लान में आपको डेली 100 SMS, 1.5 GB डाटा और अनलिमिटेड कॉल फ्री मिलता है 84 दिन के लिए। ठीक सेम पॉलिसी आपको देखने को मिलेगा वीआई में। एयरटेल वीआई के मुकाबले में जियो का प्लान थोड़ा सा सस्ता है, इसलिए क्योंकि जियो 859 रुपया में आपको हर महीने 2 GB डाटा दे रहा है। मतलब प्लान सेम है, पैसा सेम लगेगा, बस आपको 500 MB डाटा ज्यादा मिलेगा। इसके बाद भी लोग बीएसएनएल का तोड़ नहीं दे पाएंगे। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि तीनों के तीनों बड़े कंपनियों ने, दिग्गज कंपनियों ने एक साथ इसका प्राइस क्यों बढ़ाया? क्या ये लोग मिली भगत हो चुके हैं? क्या इन्होंने मिल करके भारत को लूटने का प्लान बनाया है? अगर मैं ऑफिशियल तौर पे बात करूं तो इन तीनों कंपनियों ने प्राइस को हाइक करने के कई सारे मुद्दे गिनवाए हैं, लेकिन तीनों में जो मेन कॉमन है ARPO को मुख्य कारण बताया है। ARPO का मतलब है कि कंपनियां एक यूजर से कितना पैसा कमाती है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में ये बोला जाए कि कंपनियों को आपसे कम फायदा हो रहा था, उनको फायदा ज्यादा चाहिए, इसलिए उन्होंने प्राइस को बढ़ाया है। इन तीनों कंपनियों का टारगेट है कि एक यूजर से उनको 300 रुपया मिले। अगर इससे पहले देखें तो इन तीनों कंपनियों का टारगेट था 200 रुपया। ये लोग यूजर से हर महीने 200 रुपया लेना चाहते थे, ले रहे थे। चूंकि ये वाला टारगेट इनका पूरा हो चुका है और अब ये लोग 5G देने वाले हैं, इसलिए कंपनी का कहना है कि ये लोग हर यूजर से 300 रुपया लेंगे। तो गाइस जाहिर सी बात है कि इनका 200 वाला टारगेट पूरा हो गया तो इन्होंने दाम 300 कर दिया। अगर इनका 300 वाला टारगेट भी पूरा हो जाएगा तो आने वाले टाइम में ये दाम और भी ज्यादा बढ़ेगा। अभी इनको रोकना जरूरी है, नहीं तो आने वाले टाइम में ये लोग अभी 5G लॉन्च कर रहे हैं। जब ये लोग 6G को लॉन्च करेंगे तो आपका जो रिचार्ज है वो 300 से बढ़कर के 400 हो जाएगा। 400 रुपया में आप 1.5 GB या 2 GB मिलेगा। इन तीनों प्राइवेट कंपनियों ने मिलकर के दाम बढ़ाया है, क्योंकि अगर कोई एक बढ़ाता, अगर जियो बढ़ा देता तो लोग एयरटेल में चले जाते हैं, एयरटेल बढ़ाता तो लोग जियो या फिर वोडाफोन में जाते हैं। इसीलिए इन तीनों कंपनियों ने एक साथ मिलकर के दाम बढ़ाया है। लेकिन ये लोग बीएसएनएल को भूल गए। ये लोग सोचे
कि बीएसएनएल छोटा मोटा बच्चा है, लेकिन बीएसएनएल भी एक पकड़ रखता है और बीएसएनएल को अब मजबूती मिल रही है क्योंकि भारत की आम जनता बीएसएनएल को सपोर्ट कर रही है। अगर बीएसएनएल इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाता है, टावर की संख्या को बढ़ाता है, भारत के कोने कोने तक नेटवर्क को पहुंचाता है, तो बीएसएनएल भी इन कंपनियों के मुकाबले में आ जाएगा और जितने भी गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, वो बीएसएनएल को ही पसंद करेंगे। और भारत में आम लोगों की संख्या 70 करोड़ 80 करोड़ से ज्यादा है, तो बीएसएनएल के पास एक बहुत अच्छा मौका है आगे बढ़ने का। और बीएसएनएल भी आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए बीएसएनएल ने एक और प्लान को लॉन्च किया है। बीएसएनएल 1515 रुपया में 365 दिन के लिए, यानी कि 1 साल के लिए आपको 2 GB डाटा, अनलिमिटेड कॉल और 100 मैसेज डेली फ्री में दे रहा है। मतलब आपको मात्र 1515 रुपये का रिचार्ज कराना है और 1 साल के लिए निफिक्र हो जाना है, रिचार्ज करने का कोई टेंशन नहीं। लेकिन आम लोगों के मन में एक ही सवाल है कि हमारे यहाँ पर टावर नहीं है, हमारे गाँव में टावर नहीं है, हम बीएसएनएल का यूज कैसे करें। तो गाइस बीएसएनएल इसका भी प्लानिंग कर रही है, काफी स्पीड से बीएसएनएल टावर को लॉन्च कर रही है। बहुत जल्द बीएसएनएल का टावर आपके शहर में भी आपको देखने को मिल जाएगा। बस आपको बीएसएनएल को सपोर्ट करना होगा, भारत सरकार से मांग करना होगा कि आप बीएसएनएल को लाइए, प्राइवेट कंपनियां नहीं चाहिए। अगर बीएसएनएल 5G लॉन्च करता है तो बीएसएनएल के कस्टमर और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। वैसे गाइस आपको क्या लगता है, क्या आने वाले टाइम में बीएसएनएल टिक पाएगा या फिर यह क्रांति यहीं पर बंद हो जाएगा? क्या बीएसएनएल, एयरटेल, जियो, वीआई इनके तरह मार्केट में चल पाएगा? क्या लगता है गाइस आपको? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।